Student of class 7th, Assalamu alaikum. Hope you all are well in your home and taking care of your health. Dear learners, today our topic is the prose of your English book, Fitting the Doctor. तो बच्चों ये आप पेज नंबर 36 निकालें. आपकी बुक्स का पेज नंबर 36 जो लास्ट पैरा है वो आज हमने पढ़ना है. पेज नंबर 36. Kit and I flew off with a rush that scared mud throughout the yard. It was very dark, but I trust the sharp senses of the horse to find the road. My heart rose. I was a soldier riding through the night to save a city, a messenger on whose courage thousands of lives depended. उम्र में ज्यादा बड़े और ज्यादा ताकतवर घोड़ों के पास से अपना रास्ता बनाते हुए मैंने लालटेनें लुटा दी और किटी को ज़ेन पहना दी जो चलने के लिए हमेशा तैयार रहती थी. किट और मैं एक ऐसी तेजी के साथ भाग निकले जैसे पूरे आंगन में कीचड़ बिखर गया. बहुत अंधेरा था लेकिन मैंने सड़क ढूंढ पाने के लिए घोड़ी की तेज आवाज पर भरोसा किया. मेरा दिल जोश से भर गया मानो मैं एक फौजी था जो एक नगर को बचाने के लिए रात के दौरान घोड़े पर सवार हो जा रहा हो और एक कासद था जिसके हौसले पर हजारों जानों का दारोमदार था. Get out of this, I cried to Kit, and she jumped away like a wolf. She knew her rider, for together we had followed the cattle many days on the prairie and in the race with wild horses. I had tested her speed, breathing loudly in her stings. She seemed to say, my heart is brave, my legs are strong, call on me. इस में से बाहर निकलो, मैंने चिल्लाते हुए किट से कहा. वो एक भेड़िए की मानद उछलती हुई निकल गई. वो अपने सवार को जानती थी क्योंकि हमने इकट्ठे मिलकर प्रेरी दरख्तों की बिना घास के मैदानों में कई दिनों तक मवेशियों का पीछा किया था और जंगली घोड़ों के साथ दौड़ों में मैंने उसकी रफ्तार को जांचा था. वो भी इसको जानती थी और मैं भी उसको अच्छी तरह से जानता था. अपनी ताकत में ऊंचे सुनाई देने वाले सांस लेते हुए वो मुझसे ये कहते हुए लग रही थी, मेरा दिल बहादुर है, मेरी टांगें ताकतवर हैं, मुझे पुकारते चलो. कौन कह रही थी उसको? मतलब उसको उसकी सांसों से इसको लग रहा था क्योंकि जो जिस इंसान के घर में जो पेट एनिमल होता है वो उसकी हर बात समझ लेता है. वो अपने मालिक की बात समझ लेता है और मालिक अपने पेट की बात समझ लेता है. Out of the darkness, John's Martin's dogs Carolou barked. Half of a mile ahead, old March's dogs greeted us. 2 miles out on the prairie, the ground was firmer, but there were great pools of water. Once Kit fell to her knees, but I shouted, "Go on, Kit," and on she went. अंधेरे में से जो मार्टिन का कुत्ता भौंकने लगा उसे आधा मील आगे की तरफ बूढ़े मार्च के कुत्ते ने हमारा हैर मकदम किया. 2 मील और आगे प्रेरी के ऊपर जमीन ज्यादा सख्त थी लेकिन वहां पानी की बड़ी बड़ी छीतरियां थीं. एक बार किट अपने घुटनों के बल गिर पड़ी लेकिन मैंने चिल्लाते हुए कहा, चलती जाओ किट. वो चलती गई. The 4th mile was mud, but the 5th brought up to the village road, and the horse was glad as her breath was coming painfully now, but the memory of my mother's worried face and the sound of father's cry hardened my heart, and I used to weep to keep her to her highest speed. 4था मील कीचड़ भरा था लेकिन 5वां हमें गांव की पक्की सड़क पर ले आया और घोड़ी इतना ही खुश था कि जितना कि मैं. उसकी सांस अब दर्द भरे ढंग से निकल रही थी लेकिन मेरी माँ की फिक्रमंद चेहरे और वालिद की चीख भरी आवाज ने मेरे दिल को सख्त बना लिया था और मैंने उसकी नहायत तेज रफ्तार पर बनाने के लिए जाबक का इस्तेमाल किया. At last, a beam of light the village. Soon I was at the doctor's door, pulling sharply on the doctor's bell. आखिर रोशनी की एक किरण दिखाई दी, गांव दिखाई दिया. जल्दी ही मैंने डॉक्टर के दरवाजे पर पहुंच गया. तेजी से डॉक्टर की घंटी को खींचने लगा. What is it, my boy? asked the big fair-haired man in his night gown
बिग हेयर में बड़े लंबे बालों वाला। तो क्या बात है मेरे बच्चे, नाइट गाउन पहने हुए उस बड़े बदन वाले खूबसूरत बालों वाले आदमी ने पूछा। He looked out at me, standing in the black night of rain. Your father is in great pain. Is he? तो उसने क्या कहा, उसने बाहर की तरफ जानकर मुझे इस काली बरसाती रात में खड़े देखा। तो क्या बात है, तुम्हारे वालिद तकलीफ में हैं क्या, यही बात है? यस सर, आई कुड हेयर हिम क्राई आउट प्लीज हरी। तो उसने कहा कि जी हाँ, मैंने उन्हें चिल्लाते हुए सुना था, मेहरबानी करके जल्दी कीजिए। तो आज यहीं तक बच्चों, कल इसी लेसन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।